हेलो स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद आजम यूनिक सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज है हमारी लाभ हानि की लास्ट क्लास। इससे पिछली में 7 क्लासें करा चुका हूं और 7 क्लासों में अब तक हमने लाभ हानि के 100 क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, इसमें टोटल क्वेश्चन 121 है। 121 में से अब तक मैं 100 क्वेश्चन करा चुका हूं और आपके 21 क्वेश्चन इसमें बचे हुए हैं। उस 21 क्वेश्चन को आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन रहेंगे हमारे 21 के 21 वो आज हम इस क्लास में करने वाले। ठीक है भाई, बुक्स आप RS अग्रवाल सर्च कर प्ले स्टोर पर आप वहां से जाकर बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, मैं पहले भी बता चुका हूं कि बुक आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। जो लोग ये वीडियो मेरी देख रहे हैं, इससे पहले मैं और काफी वीडियो बना चुका हूं लाभ हानि पर। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले जाकर के उन वीडियोस को देख लीजिए। ठीक है, फिर आप यहां से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आज हम स्टार्ट करने वाले 101 क्वेश्चन से। ठीक है, इससे पहले मैंने 7 क्लासें बनाई हैं इसकी, और 7 क्लासों में हमने 100 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। किसके? लाभ हानि के, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस के। इसमें 121 क्वेश्चन है आपके RS अग्रवाल में और 21 क्वेश्चन आपके रह गए हैं और 21 क्वेश्चन आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई, एक बार वीडियो को सभी शेयर कर दें और जो नए हैं चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, आने वाले जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं ये वीडियो सभी के लिए हेल्पफुल आपकी होने वाली है। ठीक है, तो इसी के साथ हम अब स्टार्ट करते हैं अपना 101 क्वेश्चन। और 101 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। ठीक है, सभी को नजर आ रहा होगा। क्वालिटी आप, ठीक है, अपनी वीडियो की क्वालिटी इंक्रीज कर लें और आप 480 पर अपनी वीडियो की क्वालिटी को चलाएं तो आपको बिल्कुल क्लियर नजर आने लगेगा। ठीक है, तो आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 101 यानी कि 101 क्या कहता है? एक कंपनी 3 प्रकार के क्रमवार बट्टे पेश करती है। एक कंपनी 3 प्रकार के क्रमवार बट्टे क्या करती है? पेश करती है। ठीक है, किसी ग्राहक के लिए सबसे अच्छा प्रस्ताव कौन सा होगा? किसी ग्राहक के लिए सबसे अच्छा प्रस्ताव कौन सा होगा, ये वो आपसे पूछ रहा है। देखो, अगर आप ऑप्शन में देखेंगे, ठीक है, तो आपको ऑप्शन कौन कौन से मिलेंगे? आपको ऑप्शन है, एक तो दे रखा है, देखो भाई 101 क्वेश्चन में एक तो ऑप्शन दे रखा है हमें 25% तथा 15%, यानी कि ग्राहक के लिए अच्छा प्रस्ताव ये वाला होगा। दूसरा ऑप्शन क्या दे रखा है? 30% तथा 10%, या ये होगा, या तीसरा ऑप्शन क्या दे रखा है? 35% तथा 5%। क्लियर है बात? ठीक है, ये 3 प्रस्ताव हमें दे रखे हैं। ठीक, और ये 3 प्रस्ताव में हमें बताना है कि ग्राहक के लिए सबसे बेस्ट इसमें प्रस्ताव कौन सा होगा। ये हमें इसमें क्या करना है, बताना है। अब देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, इन दोनों का आप अंतर निकालिए। ठीक है, आप जब इसका अंतर निकालेंगे आपका 10% निकल का आएगा। 25 में से 15 को माइनस कर देंगे, 10%। क्लियर? 30 में से इसको माइनस करिए, कितना हो जाएगा? 20%। 35 में से इसको माइनस करिए, कितना हो जाएगा? 30%। क्लियर है बात? ठीक है, अब देखिए, ये बताइए कि अंतर सबसे ज्यादा कौन से बट्टे का है? आप कहेंगे कि तीसरे बट्टे का है। किसका है? तीसरे बट्टे का। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तीसरा ही हो जाएगा। यानी कि ये कह सकते हैं कि जिन 2 बट्टों में सबसे ज्यादा अंतर होगा, जिन 2 बट्टों में सबसे ज्यादा अंतर होगा, ग्राहक के लिए वो बट्टा कैसा हो जाएगा? सबसे अच्छा प्रस्ताव माना जाएगा। समझ में आ गया क्वेश्चन? बस यही इस क्वेश्चन में था, और इसमें कोई क्वेश्चन में कोई मतलब हल नहीं करना था, बस हमें यही इसको क्या करना था, बताना था। मैंने आपको ये बिल्कुल शॉर्ट में बता दिया। ठीक है, इसका लॉन्ग भी है कि पहले x माने और x को क्रय मूल्य माने, फिर उस पर बट्टा निकाल कर देखें कि बट्टा क्या आ रहा है निकल करके। ठीक है, तो इसलिए बस सबसे अच्छा प्रस्ताव ग्राहक के लिए जो होगा, किसके लिए? ग्राहक के लिए जो होगा वो क्या होगा? 35% तथा 5%। यानी कि अगर बस हम क्या देख लेते हैं कि दोनों बट्टों में क्या अंतर देख लेते हैं कि अंतर कितना निकल कर आ रहा है। ठीक है, तो अंतर हमारा कितना आ रहा है? सबसे ज्यादा 30 आ रहा है। ये तो है ग्राहक के लिए। अगर वो ये पूछे कि दुकानदार को किसमें फायदा होगा देने में, तो दुकानदार को जो सबसे ज्यादा कम वाला है हमारा, ठीक है, तो दुकानदार को उसमें फायदा होगा, और ग्राहक को जिसमें सबसे ज्यादा अंतर है उसको उसमें फायदा होगा। क्लियर हो गई बात? ठीक है,
तो ग्राहक का पूछे तो सबसे ज्यादा वाला अंतर, और अगर दुकानदार का पूछे तो सबसे कम वाला अंतर। समझ में आ गया सभी को? ठीक है। अब इसी के साथ में हम देखो, क्वेश्चन कोई ऐसा नहीं था ये कोई हल करने वाला, ठीक है, बस सिंपल ही बताने वाला था। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा कंप्लीट हो गया? 101 हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसी के साथ में क्वेश्चन करते हैं हम 102 क्वेश्चन, ठीक है। 102 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा, सभी को समझ में आ रहा है? एक बार देखिए, वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है, कि आने वाली जो वीडियो का नोटिफिकेशन होगा वो आप तक पहुंच जाएगा। कौन सा क्वेश्चन करेंगे हम? क्वेश्चन करेंगे 102, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन करेंगे? 102। देखिए भाई 102 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 102, 103, 104 क्वेश्चन बिल्कुल सेम है जैसे मैं पिछले वीडियो में करा चुका हूं आपको, ठीक है। वही वाले क्वेश्चन से, ज्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है, बहुत ध्यान से देखेंगे, ठीक है। समतुल्य वाले हैं, कौन से? समतुल्य वाले, ठीक है। तो देखिए भाई 102 क्वेश्चन, 30%, 20% तथा 10% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य एकमात्र बट्टा होगा। देखो मैं इस तरह का बट्टा मैं पहले भी आपको समझा चुका हूं। कोई दुकानदार है, पहले वो 30% बट्टा दे देता है, 30% बट्टे का मतलब 30% की छूट दे देता है। उसके बाद में कहता है कि भाई आप 20% ले लीजिए। जब 20% की छूट दे देता है उसके बाद में कहता है फिर 10% की छूट दे दे। तो हम क्या करेंगे? हम उससे कहेंगे भाई तू तीन ये जो बट्टे दे रहा है अलग अलग, ये 3 बट्टे मत दे, इनको मिलाकर के सिर्फ एक बट्टा बता, इनको मिलाकर के सिर्फ एक बट्टा हमें बता दे कि भाई तू कितने रुपए का इसे देगा। क्लियर है बात? ठीक है। तो हम इसका एक बट्टा बना लेते हैं कि एक बट्टा कैसे बनाते हैं। तो वही हमारा एक तीनों बट्टों का जो एक बट्टा निकल कर आता है वही क्या कहलाता है? समतुल्य बट्टा कहलाता है। और मैं आपको समतुल्य बट्टा पहले भी आपको बता चुका हूं, ठीक है। वीडियो जिसने मेरे पहले वाली वीडियो देखा होगा तो उसमें मैं आपको बता चुका हूं। अगर नहीं देखा है तो आप फिर देख लीजिए, ठीक है, इसमें भी आपको समझ में आ जाएगा। कोई मूल्य था हमारा कितने? 100 रुपए, ठीक है। पहले उसने बट्टा कितने का दिया? 30% का। 30% का बट्टा दिया, कितने रुपए बचा हमारे पास? 70/100। देखो मैं अब तक आपको बताता आया हूं कि बट्टा जो है 30% है, उसमें से हम घटा देंगे तो 100 में से 70/100 लिखेंगे। आगे फिर उसने कितने प्रतिशत का बट्टा दे रहा है? 20% का, तो कितना बचेगा? 80/100। बट्टे को हम 100 में से घटाते हुए चलेंगे, ठीक है। फिर 10% का बट्टा दे रहा है तो कितना बचेगा? 90/100। ये सभी की समझ में आ गया होगा। अब देखिए 100 से 100 क्या हो जाएंगे? कट। 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, 0 से ये वाला 0 कट हो गया। सभी के समझ में आ गया इतना ही? ठीक है। आगे अब क्या करेंगे हम? 7 अट्ठे 56, ठीक है, और गुणा में कितना है? 9, और बटे में कितने आपके? 10। देखो ये वाले 10 बचे हुए हैं, ठीक है। अब देख लीजिए इसकी क्या कर लेंगे हम? गुणा। 9 छक्का 54, 54 के 4 और हासिल के 5, 9 पंजे 45, 45 और 5 हो जाएंगे आपके कितने? 50, और बटे में कितने आपके? 10। क्लियर हो गई इतनी बात? ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अब हम क्या करेंगे? 10 से इसे भाग दे देंगे। जब आप 10 से इसे भाग देंगे तो आपका आंसर आएगा 50.4। क्या आएगा? 50.4। लेकिन ये 50.4 क्या आया आपका? आपको बताया मैं आपको बट्टे में क्या करा दूंगा, यहाँ पर जो भी वैल्यू निकल कर आती थी आपको क्या करना है? उसे 100 में से क्या कर देना है? माइनस कर देना है। तो 50.4 इसको आप 100 में से माइनस कर देंगे, 100 में से आप इसे माइनस कर देंगे। क्लियर बात? जब आप इसे 100 में से माइनस करेंगे तो आपका 49 पॉइंट कितना निकल कर आ जाएगा? 6 निकल कर आ जाएगा। यही क्या है आपका आंसर, यानी कि इतने प्रतिशत आपका बट्टा समतुल्य बट्टा निकल कर आ जाएगा। समझ में आ गया सभी को? यही ऑप्शन यानी कि इसमें आंसर आप देख लीजिएगा, आंसर आपको इसमें दिख रहा होगा। क्लियर है बात सभी को? यही क्या निकालते हैं हम? समतुल्य बट्टा निकालते हैं, ठीक है। ये कौन सा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ? 102 क्वेश्चन। इसी के साथ में हम कौन से क्वेश्चन पे चलते हैं? 103 क्वेश्चन पर। देखो इसमें 21 क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी आज इसे करेंगे, ठीक है, क्योंकि क्लास भी ज्यादा लंबी नहीं हो और जल्दी से हमारे क्वेश्चन भी क्या हो जाए? कंप्लीट हो जाए। तो देखिए भाई 103 क्वेश्चन, ठीक है। देखिए 103 क्वेश्चन क्या कहता है? 20% तथा 5% के दो क्रमवार बट्टे किस एकमात्र बट्टे के समतुल्य? वही वाला फिर क्या लेंगे? 100 मूल्य लिया, 20% का बट्टा दिया, फिर पहले तो 80/100, बाद में क्या हुआ? 5% का बट्टा दिया तो फिर 96/100, ठीक है। अब इसे कर लीजिए 0 से 0 कट, 1 0 से 1 0 कट, 5 से कट कर लीजिए, 5 दूनी 10 और 5 कम 5, 5 नम 45 और 2 चौक 8, ठीक है। और इसकी आप इससे गुणा कर लीजिए। देखो 4 नम 36, 36 के 6 हासिल के 3, 4 कम 4 और 3 7, ठीक है। कितना हो गया? 76। कितना आ गया? 76। अब इसे काय में से माइनस कर देंगे, आप कहेंगे 100 में से माइनस कर देंगे, काय में से? 100 में से। तो 100 में से 76 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा भाई? 24%। यही आपका क्या है? आंसर। समझ में आ गया सभी को? ठीक है। इसी के साथ में कौन सा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है? 103 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है भाई। सभी को समझ में आ रहा है? वही वाले क्वेश्चन है बार बार, ठीक है। इसी के साथ में हम कौन सा पर चलते हैं? 104 क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है।
नोट करते जाएं, नोट्स बनाते जाएं। मैं पहले भी लाभ हानि के और परसेंटेज के भी अब तक क्या बनवाता आया हूं, नोट्स बनवाता हुआ आया हूं। परसेंटेज के भी अब तक मैंने आपको क्या बनवाए हैं, नोट्स बनाए। पूरे परसेंटेज मैंने आपको कराई 170 के 170 क्वेश्चन कराए। जिसने भी मेरी वाली वीडियोस को नहीं देखा है, आप जाइए और वहां से आप मतलब डिस्क्रिप्शन में है लिंक उसके, ठीक है, आप वहां से भी उसे देख सकते हैं। क्लियर बात, ठीक है। देखिए भाई 104 क्वेश्चन, 104 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 20%, 25% तथा 10% के 3 क्रमिक बट्टों के समतुल्य एकमात्र बट्टा क्या हुआ। फिर वही आ गया क्वेश्चन, ठीक है, बार बार देखो वही क्वेश्चन आ रहा है। तो हमने कोई मूल्य माना, 20% को बट्टा दिया, कितना बचा, 80 बटे, ठीक है। फिर क्या करा, 25% का बट्टा दिया, कितना बचा, 75 बटे, ठीक है। आगे 10% का बट्टा दिया, कितना बचा, 90 बटे। समझ में आ गया सभी। अब इस हल कर लो, 2 0 से 2 0 कट, ये तो 100 से 100 कट हो गया, 1 0 से 1 0 कट, 1 0 से 1 0 कट। अब देखिए इधर 25 दिया 75, 25 चौक 100, 4 दूनी 8, 2 तिया 6, 6 नमा 54। क्लियर बात, ठीक। एक बार अगर समझ में नहीं आया हो, आप थोड़ी वीडियो को रिवर्स करें और एक बार आप जरूर देख लें। कितना हो गया, 54। टाइम में से माइनस करेंगे, 100 में से माइनस कर, ठीक है। तो 100 में से हम 54 को माइनस करेंगे, आपको पता है कितना आ जाएगा, 46। यही आपका क्या है, आंसर। समझ में आ गया सभी को, क्लियर है, कोई डाउट इसमें नहीं होना आपको चाहिए। क्लियर बात। कौन सा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, 104 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसी के साथ हम कौन से क्वेश्चन पे चलते हैं, 105 क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए भाई 105 क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। 105 क्वेश्चन स्क्रीन पर होगा आपका, ठीक है, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा 105 क्वेश्चन। पहले से मैं रेट कर देता हूँ। क्वेश्चन कौन सा है, 105, ठीक है। देखिएगा बहुत ध्यान से, क्या कह रहा है, एक व्यापारी अपने सामान पर, एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है, क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है। फिर वही आ गया, अंकित करता है यानी कि मार्केट प्राइस आ गया, अंकित करता है यानी कि मार्केट प्राइस, ठीक है। तथा ग्राहकों को अंकित मूल्य पर 10% की क्या देता है, छूट देता है, छूट देता है। उसका लाभ प्रतिशत कितना है, बस ये आपसे पूछ रहा है। क्लियर है बात। देखो बहुत सिंपल है, क्या करेंगे, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, सीपी इंटू पी इज इक्वल्स टू एमपी इंटू डी, यही बताया था आपको, ठीक है। आपको ये ध्यान में होगा, जिसने मेरे पहले वाली वीडियोस देखी होंगी, ये आपको जरूर ध्यान में आ जाएगा, ठीक है। सीपी इंटू पी और इज इक्वल्स टू एमपी इंटू डी। पीपी यानी कॉस्ट प्राइस, पी यानी कि प्रॉफिट, एमपी यानी कि मार्केट प्राइस और डी यानी कि डिस्काउंट, ठीक है। क्रय मूल्य, लाभ, अंकित मूल्य और बट्टा, ठीक है, डिस्काउंट का बट्टा भी कह सकते हैं। क्लियर है बात। आप देखिए आगे, एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है, यानी कि अगर वो क्रय मूल्य 100 मानता है तो अंकित मूल्य यानी कि मार्केट प्राइस कितने प्रतिशत अधिक करता है, मतलब 25% अधिक अंकित करता है। तो जाहिर सी बात है कितना अधिक करता होगा, 125 करता होगा। क्लियर है बात सभी को। आगे देखिए, अब तथा ग्राहक को अंकित मूल्य पर 10% की छूट दे देता है। तो डिस्काउंट कितना दिया उसने, 10%। जब डिस्काउंट उसने 10% दे दिया, बचा कितना आपका, 90। यहां पर मैंने आपको क्या बताया था, यहां पर बचा हुआ मूल्य रखते हैं, ठीक है। जितने प्रतिशत उसने दे दिया, उससे जो बचा वो प्रतिशत यहां पर रखते हैं। क्लियर है बात। आगे क्या पूछ रहा है वो से, ठीक है, देता है उसका लाभ प्रतिशत कितना है। तो पहले आप यहां से लाभ निकाल लीजिए, प्रॉफिट निकाल लीजिए। देखिए कैसे निकालते हैं, पी आप ऐसे लिखेंगे यहाँ पर, और यहाँ के लिखेंगे 125 और गुणा में करेंगे 90 और बटे में क्या जाएंगे 100। समझ में आ गया सभी को। अब देखो 25 पंजे 125 और 25 चौका 100, ठीक। अब आप इसे 2 से इसे कट कर लीजिए भाई, 2 दूनी 4, 2 दूनी सॉरी 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, ठीक है भाई। अब यहाँ पर ये तो कटेगा नहीं, तो आप क्या करेंगे, b बराबर इसकी गुणा कर लीजिए, 5 पंजे 25 के 5 हासिल के 2, 5 चौक 20 और 2 22 और बटे में कितना है 2, ठीक है। अब इसे भाग करिए, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, ये आ गया 112.5, 112.5। अब देखिएगा, ये बताइए जो 112.5 है हमारा क्या है, प्रॉफिट आया। अब ये जो प्रॉफिट आया है, इसमें क्या हमारा सीपी शामिल नहीं है, ठीक है। सीपी भी तो इसमें शामिल है, यानी क्रय मूल्य इसमें शामिल है। आप क्या करेंगे, क्रय मूल्य माइनस कर देंगे। क्या पूछ रहा था, लाभ प्रतिशत पूछ रहा था ना वो, ठीक है, यानी कि प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा था।
तो 112.5 में से आप क्या माइनस कर देंगे, क्रय मूल्य माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 12.5% क्या हो जाता है, लाभ हो जाता है। समझ में आ गया सभी को? ठीक है, नहीं आया हो एक बार वीडियो को दोबारा देखें और समझ में आ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन में पहले भी आपको करा चुका हूं। कौन सा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, 105 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। इसी के साथ में हम चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 106 की। ठीक है भाई, इसी तरह सारे क्वेश्चन आते रहेंगे। ठीक है, कोई भी डाउट आपको नहीं होना चाहिए। वीडियो को एक बार आप जरूर शेयर कर दें अपने दोस्तों में, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं आपके फ्रेंड। ठीक है, तो आपके साथ साथ में किसी और का भी भला हो जाए। क्लियर है बात भाई? ठीक है, इसी के साथ में हम चलते हैं 106 क्वेश्चन की ओर। देखिए भाई 106 क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक दुकानदार अपने, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एक दुकानदार अपने ग्राहक को 10% बट्टा देकर, 10% क्या देकर, बट्टा देकर 26% लाभ कमाता है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 280 है, उसने कितने रुपए में खरीदा, कितने रुपए में खरीदा। आप समझ गए, क्रय मूल्य निकलवा रहा। ठीक है, वही वाला सीपी इंटू पी और एमपी इंटू डी। क्लियर बात? देखिए आप क्या करा, एक दुकानदार ने अपने ग्राहक को 10% का बट्टा दे दिया। जब 10% का बट्टा दे दिया, बट्टा कितना बचा, आप कहेंगे 90 बचे, डी की जगह क्या रख देंगे, 90। समझ में आ गया इतना? ठीक है, आगे देकर 26% का लाभ कमा लिया। जब 26% का लाभ कमा लिया तो पी की जगह लिखेंगे 126। क्लियर भाई, बट्टा है 100 में से घटा देंगे, लाभ है तो 100 में जोड़ देंगे। आएगा समझ में? आगे देखिए, एक वस्तु का अंकित मूल्य 280 रुपए है। ठीक है, एमपी कितना है, 280। ठीक है, आगे उसने इसे कितने रुपए में खरीदा, यानी कि सीपी आपसे क्या कर रहा है, निकलवा रहा है। बस बन गया सवाल। आप क्या करेंगे, आप सीपी ऐसी रहने देंगे यहाँ पर, और यहाँ क्या लिखेंगे 280 और गुणा 90 और बटे में क्या जाएगा 126। ठीक है, अब इसे क्या कर लेते हैं, हम हल कर लेते हैं। देखिए भाई हल कैसे करेंगे, 3 से काटिए, 3 चौक 12 और 3 दूनी 6। ठीक है, और 3 तिया 30 हो गए। क्लियर है बात? अब आगे देखिए, अब इसे कट कर लेते हैं हम, 6 से कट कर लीजिए, 6 से 1 भी कट हो जाएगा, तो 6 से इसे कट करेंगे तो 6 सत्ते 42 और 6 पंजे 30। ठीक है, देखो 7 से कट हो जाएगा, 7 चौक 28, 40 बचे और 4 पंजे 20, यानी कि सीपी कितना आ गया आपका 200। कितना आ गया भाई 200। देखो 4 पंजे 20, ये वाला 0 बचे, ऐसे लगा दिया। सीपी कितना आ गया हमारा 200 आ गया। यही क्या है, इसका आंसर है। समझ में सभी को आ गया होगा। सीपी ही हमें निकालना था। उसने वस्तु कितने रुपए में खरीदी, तो उसने वस्तु कितने रुपए में खरीदी, 200 रुपए में उसने वस्तु क्या कर दिया, खरीद लिया। समझ में आ गया सभी को? क्लियर है, कोई डाउट नहीं है? क्लियर? अगर किसी को कोई डाउट है आप मुझे कमेंट करके भी इसमें बता सकते हैं कि हाँ हमारे समझ में ये नहीं आया, तो मैं हो सकता है आपको इंप्रूव करके उसे समझाऊं। क्लियर है बात भाई सभी को? ठीक है, कोई भी डाउट होता आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देखिए भाई 107 क्वेश्चन पर चलते हैं। एक 107 क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक छतरी का अंकित मूल्य 162 रुपए। एक छतरी का अंकित मूल्य कितना है, 162 रुपए। अंकित मूल्य यानी कि मार्केट प्राइस। ठीक है, विक्रय मूल्य 135 रुपए है। विक्रय मूल्य कितना, 135। ठीक है, बट्टे की दर क्या है, अंकित मूल्य यानी कि मार्केट प्राइस। ठीक है, कितने रुपए है, 162 रुपए। यानी कि इस पर जो लिखा हुआ है, हम मान लें कोई मार्कर हमने खरीदा, इस पर जो लिखा हुआ है वो कितना है, 162। लेकिन जब उसने बेचा, विक्रय मूल्य यानी कि जब उसने बेचा, यानी कि एसपी क्या सेलिंग प्राइस, कितने रुपए में बेचा, 135। भाई एक बात बताइए मार्केट प्राइस कितना था उसका, 162 रुपए, बेचा कितने में, 135 रुपए। ये कैसे हो गया? ठीक है, तो उसने क्या करा होगा, छूट दी होगी, है ना, क्या दी होगी, छूट दी होगी। तो वो क्या पूछ रहा है कि छूट की दर कितनी है, दर यानी कि रेट कितना है उसका, कितने परसेंट उसने छूट दी, ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए उसने कितने रुपए की छूट दी, है ना। तो आप क्या निकालेंगे यहाँ पर, छूट यानी कि डिस्काउंट निकाल देंगे। तो आप 162 में से किसको माइनस कर देंगे, 135। 12 में से 5 जाएंगे, 7 बचेंगे, यहाँ बचेंगे आपके 5, उसमें जाएगा, यानी कि आपको 27 रुपए की क्या मिल गई, छूट मिल गई। से घटाया भी हमने, 12 में से 5 गए, 7 बचे, और 5 में से 3 गए, 2 बचे, 27 रुपए की उससे छूट मिली। लेकिन वो आपसे दर पूछ रहा था, दर यानी कि प्रतिशत में जो हम निकालते हैं, क्या निकालना है हमें, दर। अब देखो कितने रुपए की छूट मिली हमें, 27 रुपए, है ना। तो 27 रुपए की जो छूट मिली हमें काय में से मिली, मैंने क्या बताया था कि हमें लाभ प्रतिशत हो या हानि प्रतिशत, हमेशा काय पे निकालते, क्रय मूल्य पे निकालते।
तो हम क्रय मूल्य किसे मान सकते हैं, अंकित मूल्य को मान सकते हैं। क्लियर है बात। यहाँ कितना हो जाएगा 162 गुणा में क्या जाएंगे, हो जाएंगे। ठीक है भाई, क्लियर है। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, करते हैं भाई सोल्व। तो 3 से इसे कट कर लीजिए, 3 नम 27, 3 पंजे 15 और 3 चौक 12। ठीक है, 9 छक्का 54। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचा भाई 100 है ना, यहाँ क्या बचा 100 बटे में कितना है आपका 6, 100 बचा और 6 बचा। ठीक है, 2 से फिर इससे कट कर लीजिए, 2 से इससे कट करेंगे तो 2 पंजे 10, 50 हो जाएंगे। 2 से इसे कट करेंगे कितना हो जाएगा 3। ठीक है, 2 पंजे 10, 0 लग गया, 2 तिया 6, 50 बटे 3 हो गया। 50 बटे 3 को आप मिश्र भिन्न में चेंज कर सकते हैं। मिश्र भिन्न में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ चेंज करके। तो आप क्या करेंगे, 50 को कितने से भाग कर देंगे 3 से, 3 ही कम 3, 2 बचेगा और 3 छंग 18, कितना बचेगा 2। तो ये जो आया आपका 16, इसे तो लिखेंगे आप कहीं में सही में, इसे 2 को ले जाएंगे आप कहाँ ऊपर, और ये जो 3 है इसे क्या ले जाएंगे आप नीचे। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 16 सही 2/3% क्या थी, बट्टे की दर थी। ठीक है, 16 सही 2/3%। आंसर आप देखिए बुक में आपको सारे दे रखे हैं, अगर आपने बुक डाउनलोड कर रखी है ठीक है, तो आपको सारे आंसर उसके अंदर मिल जाएंगे। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है। ठीक है, एक बार वीडियो को लाइक और शेयर आप जरूर कर दें। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन था, 107 क्वेश्चन 108 क्वेश्चन की ओर से। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 108 चल गया। एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है, फिर वही वाला सवाल आ गया। ठीक है, तथा इस पर कुछ बट्टा देकर 8% लाभ पर सामान बेचता है। ठीक है, और बट्टे की राशि क्या है। देखिए भाई वही करेंगे, सीपी इंटू पी और एमपी इंटू डी। क्लियर बात। आगे 20% अपने सामान से क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। हमने क्रय अगर मूल्य 100 मान लिया तो ये कितना अंकित करता होगा 20% अधिक, यानी कि ये 120% उसका एमपी होगा। क्लियर है बात सभी को। आगे तथा इस पर कुछ बट्टा देकर 8% लाभ कमा लेता है। 8% लाभ कमा लेता है तो 108 हो गया। ठीक है, कुछ बट्टा देकर, हमें तो पता ही नहीं कि हमारा कुछ बट्टा कितना है। ठीक है, तो हमें तो बट्टा क्या करना है, निकालना है। अब क्या करेंगे, देखिए आप क्या लिखेंगे, डी बराबर 120 इसके बटे में आ जाएंगे, तो यहाँ 100 गुणा 108 बटे के लिख सकते हैं 120, 0 से 0 कट, 12 नम 108, 9 की गुणा इससे करी तो कितना आ गया आपका 90। ये क्या आ गया आपका डिस्काउंट, यानी कि टोटल पेड निकल कर आपका आ गया। तो ये कौन सी, तो बची हुई राशि थी हमारी 90। मैंने क्या करा, जो डिस्काउंट हमें परसेंट निकालना है तो हम क्या करेंगे 100 में से क्या माइनस कर देंगे 90 को, कितना बचेगा हमारा 10%। यही क्या थी, बट्टे की राशि है। क्लियर है बात। ठीक है, समझ में आ गया सभी को। कौन सा क्वेश्चन था ये हमारा, 108 क्वेश्चन था। ठीक, सॉरी ये 108 जो है वो यहाँ राशि नहीं है, बट्टे की दर है। सॉरी बट्टे की दर, हाँ तो बट्टे की दर कितनी आ गई हमारी 100, बट्टे की दर कितनी आ गई 10%। यही आपसे क्या था, समझ में आ गया होगा सभी को। ठीक है, इसी के साथ में क्वेश्चन पर कौन सा पर चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 109 की ओर। 108 तक हमारे कंप्लीट हो चुके, 109 की ओर हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 109। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 109 जो है, पहले मैं इसे रेज कर देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 109 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 109 क्या कहता है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपए है। ठीक है, इस पर 8% और 9% के दो क्रमवार बट्टे दिए जाते हैं। अब ये जो 8% और 9% है, ठीक है, अब या तो ये किताब में गलत है, ठीक है, या फिर इसका एक सॉल्यूशन गलत है किताब का। इन्होंने क्या करा है, जो सॉल्यूशन करा है वो 8% से किया है। ठीक है, दोनों बट्टे पर, और हम अगर 9 और 8% से करें तो हमारा आंसर अलग आ रहा है। क्लियर है बात। ठीक है, तो आप भी इस क्वेश्चन को सही कर लीजिएगा। तो आपको क्या करना है, जो यहाँ पर 9% दे रखा है, यानी कि 9% और 8% दे रखा है, उन दोनों को आप 8-8% बना लेंगे। ठीक है, क्या क्या बना लेंगे, 8-8% बना लेंगे। ठीक है, तो वो 9% और 8% नहीं है, वो 8-8% बना लेंगे किताब में, या तो प्रिंट में मिस्टेक है या जो भी आपकी मिस्टेक है। ठीक है, वरना हमारा आंसर करेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो आप उसे क्या बना लेंगे, 8-8% बना लेंगे। क्लियर है बात। अब देखिए हमारा पढ़ने का जो मेथड होगा वो 8-8% से होगा। ठीक है,
किसी वस्तु का अंकित मूल्य 900 है तथा इस पर 8% और 8% के दो क्रमवार बट्टे दिए जाते हैं। यदि इन दो क्रमवार बट्टों के दुकानदार को लाभ अथवा हानि होगी, एक मिनट, सॉरी इसमें गलत दे रखा है, इसमें सही दे रखा है अभी, एक मिनट। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपए है, इस पर 8% और 9% के क्रमवार बट्टे दिए जाते हैं। यदि इन दोनों क्रमवार बट्टों के स्थान पर विक्रेता 16% का एकमात्र बट्टा दे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ व हानि होगी। तो यहाँ पर वो 8% 9% नहीं है, वो दोनों क्या है 8-8%। अब देखिए हमारा क्रय मूल्य कौन सा वाला क्वेश्चन है भाई, 109 क्वेश्चन है, ठीक है। हमारा क्रय मूल्य कितना था, 900 रुपए है ना। पहला वो कितने प्रतिशत बट्टा दे रहा है, पहले दे रहा है 8% बट्टा, तो हमारे लिए कितना बचा 92 अपॉन में कितना 100। दूसरी बार भी वो 8% दे रहा है 92 अपॉन 100। देखिए दोनों को भाई 8-8 मानेंगे, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। वो 9 नहीं है, वो 8 ही है, क्लियर। 2 0 से 2 0 कट हो जाएंगे। अब आपस में आप क्या कर लीजिए, इनकी गुणा कर लीजिए, ठीक है। तो 92 की 92 से गुणा कर लेते हैं, ठीक है। 2 दूनी 4, 2 नाम 18, 9 दूनी 18, 9 नाम 81, 9 दूनी 18 का 8 हासिल करेंगे, 9 नाम 81 और 1 82। तो 4 8 और 8 16 के 6 हासिल का 1 और 1 2, 2 और 2 4, ठीक है। ये कितने हो गए भाई हमारे 8464, ठीक है। अब इसकी गुणा और किससे कर देंगे, 9 से और कर देंगे। तो 9 चौक 36, 36 के 6 हासिल के 3, 9 छक्का 54, 54 और 3 57 के 7 हासिल के 5, और 9 चौक 36, 36 और 5 41, 41 का 1 हासिल के 4, और 9 8 72, 72 और 4 76। तो ये आ गया हमारा कितना 76 176, ठीक है। बटे में कितने आपके, ठीक है भाई। तो पहले वाले से तो ये हमारा निकल कर आ गया, ठीक है। अब इसे निकालने के लिए आप यहाँ 100 लग रहा है तो 100 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, क्योंकि 2 के बाद क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, तो इसकी हो गई भाग। क्लियर है बात, ठीक है। तो पहले तो मूल्य ये था हमारे बट्टे का, ठीक है। अब क्या करता है कि वो ये कह रहा है कि वो 16% दे दे बट्टा, डायरेक्ट कितना दे दे 16, तो रुपए तो 900 रहेंगे, ठीक है। अब वो इन दोनों को 8% खत्म करके 16% बट्टा देते हैं, तो 16 100 में से माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 84 बटे में कितना है आपका 100। 2 0 से 2 0 कट, अब इसकी से गुणा, 9 चौक 36, ठीक है, 9 चौक 36, तो 36 के 6 हासिल के 3, 9 8 72, 72 और 3 75। क्लियर है बात। अब देखो जरा ये कितना है 756, ये कितना है 700, पहले पट्टा ये था, अब पट्टा ये है, ठीक है। तो उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई, ठीक है। हम क्या करेंगे, माइनस कर दो, इसमें से इसको माइनस कर दो। देखो 761.76 में से 756 को क्या कर देंगे माइनस, तो आपको पता चल जाएगा कितनी की हानि हुई। देखो 0.76 तो ऐसे रहेंगे हमारे, क्योंकि यहाँ पर पैसे है ही नहीं, जो पैसे को घटाया जाए हम तो रुपए को रुपए में से घटाएंगे, तो 1 में से 6 नहीं जाएंगे, यहाँ लेंगे एक इधर 11, 11 में से 6 जाएंगे, कितना बचेगा आपका 5। क्लियर बात, ठीक है। यहाँ क्या बचेगा आपका 5, 5 में से 5 नहीं जाएंगे 7 में, तो यही आ गया हमारा आंसर कितना 5.76। इतने रुपए की क्या हुई, उसे हानि हुई। आप इसमें आंसर देख लीजिएगा 5.76 हैगा, ऑप्शन नंबर 20 में सही है, 5.76 की क्या हुई, हानि हुई। समझ में आ गया सभी को क्वेश्चन, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। मिस प्रिंट दे रखा है, आप उसको इग्नोर करिए, ठीक है, और जो मैंने आपको क्वेश्चन कराया है उस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करिएगा। समझ में आ गया सभी के, ठीक है। इसी के साथ में आप क्वेश्चन कौन सा करते हैं, 110 क्वेश्चन हम करते हैं, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 110, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपको 110 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 110 क्या कहता है, बहुत ध्यान से आप सोचिएगा, ठीक है, और करेंगे। देखिए किसी कमीज तथा पैंट के अंकित मूल्य 1:2 के अनुपात में है, यानी कि कोई कमीज है और कोई पैंट है, उसका अंकित मूल्य जो है अनुपात में आपको दे रखा है, ठीक है। कितना 1:2। कमीज पर 40% की छूट देता है तथा कमीज और पैंट दोनों पर 30% की छूट देता है। पैंट पर दी गई छूट कितनी। अब देखिए इधर हमें एक तो दे रखी थी कमीज और एक दे रखी थी पैंट, ठीक है। कमीज और पैंट, इसका अनुपात कितना था 1 और इसका अनुपात कितना था 2। मैंने आपको बताया था कि जब ये अनुपात में दे रखे हो तो कोई भी एक संख्या से इसमें गुणा कर दीजिए, तो उससे सवाल आपका सही हो जाता है। कहने का मतलब है मैं इसे ये मान लेता हूँ कि यहाँ 1 था तो इसे तो कर लिया 100 और इसे कर लिया 200, मैंने दोनों में 100 से गुणा कर दिया, यानी कमीज का मूल्य मैंने 100 मान लिया और पैंट का मूल्य मैंने 200 मान लिया। कर सकता हूँ ना मैं ऐसा, ठीक है। अनुपात में कोई भी एक डिजिट लेकर के आप उससे गुणा कर सकते हैं, कोई आप इसके ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। हो गया भाई इतना। आगे ये कह रहा है कि कमीज पर 40% की छूट दे दी, तो भाई 100 रुपए पे 40% निकालो, ठीक है। 100 गुणा 40/100, 100 से 100 काट 40 रुपये आ गया। क्लियर बात। आगे और ये कह रहा है
कि कमीज और पैंट दोनों ऊपर, यानी कि दोनों को मिलाकर 30% की छूट दी। अब ये देखो, कमीज कितने की थी? 100 रुपए की, पैंट कितनी थी? 200 रुपए की, दोनों को मिला दो, कितना हो गया? 300। 300 रुपए पर उसने कितनी छूट दी बताइएगा भाई? 300 रुपए पे वो कह रहा है 30% की छूट दी, तो 300 का 30% निकाल लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट, और 3 3 9, कितने दी? 90। क्लियर है बात? अब एक बात देखो, ध्यान से सुनो, ये छूट कितनी की? ये छूट किसकी थी? आप कहेंगे ये तो कमीज की थी, है ना, और ये किसकी है? दोनों की है ना। अगर तुम इन दोनों में से कमीज की माइनस कर दोगे तो काय की बचेगी? पैंट की बचेगी, नहीं बचेगी छूट? तो आप यहाँ पर पैंट की छूट निकाल लीजिए, काय की? पैंट की छूट कितनी थी? तो 90 में से आपने क्या माइनस कर दिया? 40, कितने बचा आपका? आप कहेंगे 50 रुपए किसकी छूट आ गई? पैंट की छूट आ गई। लेकिन वो ये पूछ रहा था कि दूसरे सॉरी क्या पूछ रहा था? पैंट पर दी गई छूट कितनी है? तो कितनी है वो तो 50 रुपए, लेकिन अकॉर्डिंग टू अगर ऑप्शन देखें हम तो उसमें प्रतिशत में अंतर निकल कर आ रहा है, तो आप 50 का क्या बना लेंगे? प्रतिशत बना लेंगे। 50 का क्या? प्रतिशत। अब 50 का प्रतिशत काय बनाएंगे भाई? 50 का प्रतिशत पैंट पे तो बनाओगे, काय की छूट है? पैंट की छूट है, तो पैंट कितने की थी? 200 रुपए की, ठीक है, और गुणा में क्या जाएगा? समझ में आ गया सभी के? 2 जीरो से 2 जीरो कट कर लेंगे, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, यानी कितने प्रतिशत की छूट है पैंट पर? ठीक है, 25% की छूट निकल कर आ गई। समझ में आ गया? क्वेश्चन इजी था, ठीक है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। नहीं समझ में आया एक बार वीडियो को दोबारा से देखें, ठीक है, नहीं समझ में आया फिर देखें, आपको जल्दी ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, सबको समझ में आ रहा होगा? ठीक है, समझ में आ रहा है, एक बार वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दे। ठीक है भाई, तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था? 110 क्वेश्चन। इसी के साथ में आप क्वेश्चन करेंगे हम कौन सा? 111 क्वेश्चन। देखिए भाई, 111 क्वेश्चन क्या कहता है? स्क्रीन पर होगा आपका 111 क्वेश्चन, मैं पढ़ रहा हूं, ठीक है, आप उसे देखिएगा। एक पेन का अंकित मूल्य 12 रुपए है। एक पेन का अंकित मूल्य 12 रुपए है। इस पर 15% का एक बट्टा दिया गया, इसके बाद दूसरा बट्टा दिया गया, जिससे पेन का मूल्य कितना हो गया? 8.16 हो जाता है। दूसरे बट्टे की दर कितनी? ऐसा क्वेश्चन मैं पहले भी आपको करा चुका हूं। देखिए भाई, एक बार बताइए, अंकित मूल्य कितना था? 12 रुपए। पहला बट्टा उसने कितना दिया? 15% का बट्टा दिया। जब 15% का बट्टा दिया तो मूल्य पेन का कितना बचा? तो भाई 15% का जब बट्टा दे देगा तो कितना बचेगा? 85 बचेगा, है ना। 15% का बट्टा दे दिया, 85 बचा, तो आप डायरेक्टली वैल्यू किसकी निकाल लेंगे? 85 की निकाल लेंगे, बट्टे में क्या जाएगा? सो जाएगा। क्लियर बात? अब देखिए, इसे कट करिए, 5 से कट करिए, 5 हम 5 5 7 35, 5 दूनी 10। क्लियर बात? 4 से कट करिए, 4 तिया 12, 4 पंजे, ठीक है भाई, 17 तिया 51, बटे में कितना है आपका? 5, 5 ढाई 50 और 5 दूनी 10। ठीक है, आप 51 को 5 से भाग करेंगे तो आपका 10.2 निकल कर आ जाएगा। क्लियर है बात? अब देखिए इधर, पहले जो छूट थी, यानी कि पहले बट्टे की जो छूट थी वो कितनी थी? यानी कि पहले बट्टे देने के बाद में जो हमारा मूल्य बचा वो कितना बचा? 10.2 बचा। 12 रुपए का था, ठीक है, हमने कितना 15% की छूट दे दी थी, तो हमारा कितना बचा? 10.5। लेकिन जब उसने दूसरा बट्टा दिया तो मूल्य कितना बचा इसका? 8.16। आपको दिख रहा होगा कितना बचा? 8.16। तो उस पहले हम निकाल लेते हैं कि यहां पर 8.2 था, लेकिन जब उसने दूसरा बट्टा दिया होगा तो कितना बचा? 8.16 बचा। तो कितने, पहले हम मूल्य निकाल लेते हैं कि दूसरे बट्टे के मूल्य कितना है। तो निकालो भाई, कैसे निकालोगे? देखो, यहाँ अपने पास से 0 ले सकते हैं, ठीक है, अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 10 में से 6 जाएगा, 4 बचे, यहाँ बचेगा 1, 1 में से 1 नहीं जा सकता, उसके लिए क्या जाएगा? 0। क्लियर है बात? ठीक है, और 10 में से ये जाएंगे हमारे 2.04, 2.04, ये उसकी छूट, यानी कि ये उसका मूल्य था दूसरे बट्टे का। लेकिन हमें क्या बनाना है? हमें इसका क्या बनाना है? प्रतिशत बनाना है। अब प्रतिशत क्या बनाएंगे? अब प्रतिशत तो इसको बनाएंगे आप, क्योंकि दूसरा बट्टा जो दिया गया होगा इसको दिया गया होगा, तो ये कितना है हमारा? 10.2, और गुणा में क्या जाएगा? सो जाएगा। समझ में आ गया सभी को? आप देखो इधर, इसकी इससे गुणा करेंगे तो ये पूरे 204 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 204, 2 के बाद पॉइंट हट जाएगा, तो 100 सामने गुणा कर दी। और यहाँ कितना है हमारा? ये है, यहाँ से हम पॉइंट हटाएंगे तो 0 यहाँ पर बढ़ा लेंगे। देखो 102 दूनी 204, ये कितना हो गया? 20% उसका क्या है? दूसरा बट्टा है। सभी को समझ में आ गया होगा? यही हमारा कौन सा क्वेश्चन था? 111 क्वेश्चन था। अब इसके बाद में हम करेंगे 112 क्वेश्चन। सभी को समझ में आ गया? ठीक है, ये देखिए, क्वेश्चनों का समझना जो है, ठीक है, वो ये है कि पहले आप अगर शुरू से देखते हुए ये वीडियोस आ रहे हैं, ठीक है, तो क्वेश्चन आपको कोई भी छूटने वाला नहीं है। आप अच्छे से क्वेश्चनों को समझ सकते हैं, क्योंकि वही क्वेश्चंस आपके बार बार आ जाते हैं, थोड़ी सारी डेफिनेशन चेंज हो जाती है, बाकी और कुछ नहीं होता।
तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे यही है कि पहले आप मेरी पहले वाली जो वीडियोस हैं उनको भी जरूर देखें, ठीक है। तो आपको ये बहुत अच्छे से, यानी ये बहुत अच्छे से सभी आपको सवाल क्लियर हो जाएंगे, ठीक है भाई। अब देखिएगा 111 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसी के साथ में हम कौन से क्वेश्चन पर चलते हैं, 112 क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है भाई। सभी को समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन 112, ठीक है। क्वेश्चन 112 क्या कहता है, स्क्रीन पर आपको मिलेगा, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 112 क्या है। एक व्यापारी 25,000 रुपए अंकित मूल्य वाली किसी वस्तु को, एक वस्तु है, 20,000 रुपए उस पर मार्केट प्राइस लिखा हुआ, ठीक है। किसी वस्तु को 20% तथा 5% के क्रमवार बट्टों के साथ खरीदता है। पहला बट्टा उसे 20% का मिलता है, फिर उसे 5% का उसे बट्टा मिल जाता है, खरीद लेता है। वे उसकी मरम्मत पे 1,000 रुपए खर्च कर देता है, यानी कि वे करता है। फिर उसे वो इतना करने के बाद में 25,000 रुपए में बेच देता है। तो उसका लाभ हानि प्रतिशत कितना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से हम करें। ये बताइए कि उसका अंकित, यानी कि जो अंकित मूल्य था, मार्केट प्राइस था, वो कितना था। आप कहेंगे भाई मार्केट प्राइस जो था वो था 25,000 रुपए, है ना। क्लियर बात। उसे पहला बट्टा कितने का मिला, 20% का। कितना बचा मूल्य, 80%। बटे में क्या जाएगा, क्लियर बात। फिर 5% का बट्टा मिला, कितना बचा, 95, बटे में कितना, ठीक है भाई। आप देखो 2 0 से 2 0 कट, 1 0 से 1 0 कट, 1 0 से 1 0 कट, ठीक। यहां तो सब कट हो गया, 0 से सब खत्म हो गए। बचा क्या, 25, 8 और 95। आप कहेंगे 25 8 कितने होते हैं, 200, गुणा में कितने हैं, 95। गुणा जरा गुणा कर लीजिए, 2 पंजे 10, 10 का 0 हासिल का 1, 2 9 18 और 1 19, ये 2 0 बचे, ऐसे लगा, वही गुणा हो गई, ठीक है। कितनी, यानी कि कितने रुपए निकल कर आया, 19,000 रुपए में उसने वो वस्तु खरीदी। क्लियर। उसने क्या करा, उसने उसकी मरम्मत कराई और 1,000 रुपए खर्च उस पर कर दिए। तो भाई 19,000 रुपए की थी वस्तु, है ना। 1,000 रुपए उसने और खर्च कर दी मरम्मत पर। वस्तु कितने की पड़ गई उसे, आप कहेंगे भाई 20,000 रुपए की वस्तु उसे पड़ गई। और मरम्मत करने के बाद में उसे उसने 25,000 रुपए में बेच दिया। कितने में बेच दिया, 25,000 में। अब ये बताइए कि उसने खरीदी कितने की रुपए की पड़ी, 20,000 की। बेचा कितने का, 25,000 का। लाभ कितना हुआ, आप कहेंगे लाभ हुआ भाई 5,000 रुपए का। कितने रुपए का, 5,000 रुपए का। उससे क्या हो गया, लाभ हो गया। मैंने लिख के नहीं दिखाया, देखो समझ में गए होंगे आप, कोई इसमें डिफिकल्ट नहीं है। 20,000 रुपए में वस्तु खरीदी और फिर उसने क्या करा, ऐसा करने के बाद में पहले वस्तु थी 25,000 रुपए का अंकित मूल्य था। बट्टा मिलने के बाद में वस्तु पड़ी हमें 19,000 की। 19,000 में फिर 1,000 रुपए उसने मरम्मत पे खर्च कर दिए, वस्तु पड़ गई हमें पूरी 20,000 की। 20,000 की वस्तु पड़ने के बाद में उसने कितने रुपए में बेची, क्वेश्चन में देखिएगा, उसने 25,000 रुपए में उसे बेच दी। 20,000 रुपए की उसकी वस्तु पड़ी थी, 25,000 रुपए में उसने बेच दी, 5,000 रुपए का क्या हो गया, लाभ हो गया। तो खाली आपसे वो ये नहीं पूछ रहा कि कितना लाभ हुआ, वो आपसे पूछ रहा है कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो भाई प्रतिशत बनाने के लिए मैं हमेशा आपको बताता आया हूं कि प्रतिशत क्या बनाते हैं, हम क्रय मूल्य पर निकालते हैं। तो 5,000 का लाभ हुआ था, क्रय मूल्य कितना है हमारे का, 20,000, और गुणा में क्या लेते हैं, 100। 2 0 से 2 0 कट, 2 0 से 2 0 कट। अब क्या बचा हमारा, बचा हमारा 50/2। 2 से 50 को कट करेंगे, कितना आ जाएगा, 25%। यही आ जाएगा, इसका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो पूछ रहे थे उसका लाभ व हानि क्या है। तो लाभ हुआ या हानि हुई, आप कहेंगे तो लाभ हुआ है, तो लाभ पे आप टिक करके आएंगे 25% क्या लाभ। कौन सा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, 112 क्वेश्चन। इसी के साथ में कौन से क्वेश्चन पर चलते हैं, 113 क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। देखिए भाई वीडियो आपको अच्छी लग रही है, आप एक बार जरूर इसे शेयर कर दें, ठीक है। आप लोगों के लिए सारी मेहनत की जा रही है, तो आपका इतना हक बनता है कि आप इस वीडियो को क्या कर दे, थोड़ा शेयर कर दे, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन होगा भाई, 113 क्वेश्चन हम करते हैं। 113 क्वेश्चन देखिए भाई क्या कह रहा है। एक व्यापारी पंखों पर, क्या चीज, एक व्यापारी पंखों पर वास्तविक मूल्य से 40% अधिक मूल्य अंकित करता है। वही आ गया कि क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है। आगे, तथा इस पर 15% क्या बट्टा देता है, ठीक है। कितने प्रतिशत लाभ कमाता है, वही आ गया। देखिए भाई इधर सीपी इंटू पी, एमपी इंटू डी। समझ में आ गया क्वेश्चन, वही क्वेश्चन देखिए। वास्तविक मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है, यानी कि अगर सीपी हमारा 100 है
तो ये कितना होगा 140 होगा। क्लियर है बात। फिर इस पर 15% बट्टा दे देता है तो कितना बचा, आप कहेंगे 85 बचा। क्या निकालना है, प्रॉफिट हमें निकालना है, तो निकाल लीजिए भाई। P बराबर 140 गुणा 85 बटे में क्या जाएंगे 100। आ गया समझ में सभी के। 0 से 0 कट कर दीजिए, कट करिए भाई। 5 दूनी 10, 5 कम 5, 5 सत्ते 35, 2 सत्ते 14, 17 सत्ते 119 है ना, 17 सत्ते 119। मैंने क्या बताया था, इसमें क्रय मूल्य भी शामिल है। क्रय मूल्य कितना था 100, माइनस कर दीजिए भाई। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट परसेंट निकल कर आ जाएगा 119 माइनस 100, तो आपका आ जाएगा 19%। क्या आंसर, समझ में सभी को आ गया होगा। ठीक है, क्लियर है बात। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं है। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आ चुके हैं पिछली वाली क्लासों में भी। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है सबको। आपको 113 क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसी के साथ में आप क्वेश्चन करते हैं कौन सा, 114 क्वेश्चन। ठीक है भाई, नोट कर लिया होगा, समझ में भी आ गया होगा, नोट्स बनाते हुए जा रहे होंगे आप लोग। कौन सा क्वेश्चन है भाई, 114 क्वेश्चन। एक घड़ी, स्क्रीन पर आपके होगा 114 क्वेश्चन। एक घड़ी विक्रेता, घड़ी का बेचने वाला, ठीक है, एक विक्रेता यानी घड़ी का बेचने वाला, अंकित मूल्य पर 5% बट्टा दे देता है। ठीक है भाई। यदि वे 7% बट्टा दे तो पहले से 30 रुपए कम लाभ होगा। घड़ी का अंकित मूल्य कितना है। ऐसे क्वेश्चन में पहले भी आपको करा चुका हूं, देखिएगा। पहले बट्टा कितना था 5%, बाद में बट्टा कितना कर दिया 7%। एक बात बताइए, आप दुकानदार हैं, आप पहले 5% की छूट दे रहे थे और फिर 7% की छूट देने लगे, तो आपका ऐसी कंडीशन में क्या होगा, यानी कि थोड़ा सा नुकसान हो जाएगा या आपको फायदा हो जाएगा। आप कहेंगे कि अगर हम ज्यादा डिस्काउंट देने लगे तो जाहिर सी बात है हमें क्या होगा, हमें थोड़ा सा यानी कि लाभ कम हो जाएगा, यानी कि थोड़ा सा नुकसान होगा। भाई हम छूट की दर बढ़ा रहे हैं ना, ठीक है। अच्छा, हमने 5% था 7% कर दिया, तो कितने प्रतिशत हमने छूट बढ़ा दी, आप कहेंगे 2% छूट बढ़ा। तो जब हमने 2% छूट बढ़ाई तभी तो हमारा 30 रुपए कम लाभ हुआ, है ना। जब ही तो, अगर हम 5 से 7 ना करते तो हम क्या करते, 30 रुपए हमें कम मिलते ही नहीं, हमें तो जो मिल रहा था वो मिलने लगते। तो जब हमने 5 से 7 करा यानी कि 2% बढ़ाया तो हमारे 30 कम हो गए। तो हम कह सकते हैं कि जो 2% की वैल्यू है वो किसके बराबर है, 30 के बराबर है। समझ में सभी को आ गया होगा। ठीक है, अब अंकित मूल्य कितना है, वही अंकित मूल्य या क्रय मूल्य कितने प्रतिशत की वैल्यू निकालनी है, आप कहेंगे 100% की वैल्यू निकालनी है। 300 गुणा 100, सॉरी 30 गुणा 100 बटे में कितना 2 से कट कर लीजिए भाई, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 15 की गुणा 100 से करेंगे तो कितने रुपए था भाई, 1500 रुपए। किसका था मूल्य, अंकित मूल्य था किसका, घड़ी का। कितने रुपए, 1500। आंसर आपको मिल गया होगा। समझ में आ गया सभी को। ठीक है, 115 क्वेश्चन देखिएगा। कौन सा क्वेश्चन था, 114, 115 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 115। ठीक है, एक वस्तु को अंकित मूल्य पर, एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 15% बट्टा देने के बाद 20% लाभ क्या होगा यदि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 153 हो, तो अंकित मूल्य क्या होगा। फिर वही क्वेश्चन कि CP इंटू पी MP इंटू डी। ठीक है, बार बार ये अब तो ये माइंड में तुम्हारे रट गया होगा। ठीक है, कि CP इंटू पी इज इक्वल टू MP इंटू डी। ठीक है, तो CP इंटू पी, भाई CP तो CP क्या है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य तो इसने पहले से ही दे रखा है आपको। ठीक है, कौन सा था 115, देखिए क्रय मूल्य 153 हो, तो क्रय मूल्य तो आपको दे रखा है 153। आगे 20% का लाभ कमा लेता है, क्या रखेंगे 120, है ना। 15% का बट्टा दे देता है, 15 घटा दो 100 में से, कितना हो जाएगा 85। क्या निकालना था, अंकित मूल्य यानी कि मार्केट प्राइस भैया हमें निकालना था। समझ में आ गया भाई सभी को। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, MP लिखेंगे बराबर 85 को उठा करके इसके बटे में ले जाएंगे, 153 गुणा 120 बटे में कितना 85। 5 5 से कट कर लीजिए, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10 और 5 चौक 20। समझ में आ गया सभी को। देखो इधर अगर मैं बात करूं 17 नम 153, ठीक है, और 9 की गुणा किससे कर दीजिए आप, 9 की गुणा कर देंगे 24 से, 9 चौक 36 के 6 हासिल के 3,
9 दूनी 18 और 3 21, कितना आ गया भाई MP 216 रुपए इसका आंसर निकल कर आ गया। यही हमारा क्या है, इसका आंसर है। समझ में आ गया सभी को? 115 क्वेश्चन MP यानी कि मार्केट प्राइस पूछ रहा था, अंकित मूल्य पूछ रहा था, यही हमारा क्या है, इसका आंसर है। सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। 116 क्वेश्चन पर हम चलते। क्वेश्चन नंबर 116, ठीक है। देखिए भाई, एक व्यापारी अपनी प्रत्येक वस्तु पर, क्वेश्चन आप देखिए स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, सब कुछ आपको दिख रहा होगा। एक व्यापारी अपनी प्रत्येक वस्तु पर इतना मूल्य अंकित करता है कि इस मूल्य पर 20% छूट देने पर उसे 25% क्या हो, लाभ हो। यदि क्या होगा, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 432 इसका अंकित मूल्य। इतना बड़ा क्वेश्चन, ठीक है, और है कुछ नहीं, क्या कर दिया, लेंथ ही कर दिया, थोड़ा सारा उसमें जो ना मिर्च मसाला उसने और छिड़क दिया थोड़ा सारा, ठीक है। नहीं, क्वेश्चन कुछ नहीं है, क्वेश्चन उसी तरह है आप, ठीक है। तो आप क्वेश्चन को आप जरूर देखिए, तो क्वेश्चन आपका उसी तरह है, कोई ज्यादा इसमें डिफरेंस नहीं है। देखो कि CP इंटू P और MP इंटू D, देखिए जरा, अब देखिए, एक व्यापारी अपनी पुस्तक मूल्य प्रत्येक वस्तु पर इतना मूल्य अंकित करता है कि मूल्य पर 20% छूट देने पर, जब 20% की छूट दे देगा तो डिस्काउंट कितना बचेगा, आप कहेंगे 80 बचेगा, 25% का लाभ हो जाता है, तो कितना लिखेंगे, 125 लिखेंगे। क्लियर है बात, ठीक है। आगे, यदि क्या होगा कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो, 432 हो, क्रय मूल्य कितना दे रखा है, 432, ठीक है। आगे, और अंकित मूल्य क्या होगा, तो अंकित मूल्य वही, यानी कि MP हमें क्या करना है, निकाल। तो क्या लिखोगे भाई, MP बराबर 432 और गुणा में कितने चले जाएंगे, 125 और बटे में कितना, 80, ठीक है। कट कर लीजिए भाई, तो कट करेंगे 5 से, 5 एकम 5, 5 छंग 3, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 2 से कट करिए, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छक्का 12। अब इससे देखो 8 से कट हो जाएगा ये, 8 दूनी 16, 5 बचे और 8 सत्ते 56, यहाँ बचे 27 और यहाँ बचे 25, तो 25 की 27 से आप गुणा कर लीजिए, ठीक है। 5 सत्ते 35 के 5, हासिल के 3, 5 दूनी 10 और 3 13, 2 सत्ते 14, 2 4 और 1 5, 5 7 6, कितना आ गया भाई MP हमारा, MP आ गया आपका 675। मार्केट प्राइस कितना होना चाहिए, 675, यही इसका क्या है, आंसर है। आंसर आपको किताब में दिख गया होगा, ठीक है। तो मार्केट प्राइस कितना निकल कर आ गया, 675, यही इसका क्या है, आंसर है, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, 116 कंप्लीट हमारा हो गया। समझ में आ रहा है सभी को, ठीक है, कोई डाउट नहीं है, ठीक है भाई। आगे देखिएगा, कौन सा क्वेश्चन होगा, 117 क्वेश्चन। देखिए भाई, अब तो आप क्या करना, अब तो वीडियो देखने को आपको जरूरत भी नहीं है, ठीक है भाई। सारे क्वेश्चन इसी तरीके के आ रहे हैं, बुक आपके पास डाउनलोड है पहले से ही, ठीक है। तो आप खुद कोशिश करिएगा, आप खुद कोशिश करिए कि हमसे कितने क्वेश्चन हो रहे हैं, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन होगा, 117 क्वेश्चन। देखिए भाई, 117 क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% छूट देने का इसका विक्रय मूल्य कितना है, 24 हो जाता है। कितना, विक्रय मूल्य 24 हो जाता है। देखो ये थोड़ा सारा अलग क्वेश्चन है, ठीक है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर क्या आया, विक्रय मूल्य आ गया। क्या चीज, विक्रय मूल्य, यानी कि जब उसने बेचा। अंकित मूल्य पर 30% छूट दिए जाने पर इसका क्रय मूल्य कितना हुआ। देखो भाई, किसी वस्तु का अंकित मूल्य पर हमने जब 20% की छूट दे दी तो उसे कितने रुपए में बेचा, विक्रय मूल्य 24 हो जाता है, यानी कि उसे 24 रुपए में बेचा जाता है। जब क्या करते हैं हम, 20% की छूट दे देते हैं। तो जब हम 20% की छूट दे देते हैं, हमारे लिए कितना बचता है 80%। 80% की वैल्यू कितनी है, 24। क्लियर बात। आगे ये कह रहा है कि अगर अंकित मूल्य पर वो 30% छूट दिए जाने पर इसका विक्रय मूल्य कितना, पहले कितनी प्रतिशत छूट दी जा रही थी, 20%, है ना। तो मूल्य कितना हो रहा था, 24। क्लियर बात। अब छूट को क्या कह रहा है वो, कि अब छूट कितनी कर दी जाए, 30 कर दी जाए, तो कितनी बचेगा, 70 बचेगा। यानी कि भैया हमें 70% की वैल्यू निकालनी है। समझ में आ गया सभी को। अब क्या करेंगे आप, 24 गुणा 80 बटे 70, ठीक है, कट कर लो अब। अरे भाई कुछ नहीं, 24 गुणा 70 बटे 80, भाई जिस प्रतिशत की वैल्यू निकालनी है उसका तो गुणा करते हैं ना, ठीक है। 0 0 कट 8 दिया, 24 3 सत्ते 21, तो क्रय मूल्य कितना होगा, सॉरी विक्रय मूल्य कितना होगा, 21 रुपए होगा।
अगर वो 30% की छूट देता है अब, तो उसको कितना देना पड़ेगा, यानी कितने रुपए बेचना पड़ेगा, 21 रुपए बेचना पड़ेगा। आंसर समझ में आ गया सभी को, क्लियर है, ठीक है, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। इसी के साथ में हम क्वेश्चन नंबर करते हैं, कौन सा वाले पर, 118 क्वेश्चन पर। एक दुकानदार अपनी प्रत्येक वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% छूट देता है, उस पर 19% लाभ कमाने हेतु क्रय मूल्य से अंकित मूल्य कितना अधिक होगा। देखिए बेटा, सीपी इंटू पी और एमपी इंटू डी, ना तो हमारे पास सीपी है और ना ही है एमपी, और हमारे पास डी भी हैगा डिस्काउंट और पी भी हैगा प्रॉफिट। देखो भाई पहले डिस्काउंट देख लो, 15% की छूट है तो डिस्काउंट तो हो गया 85, क्लियर, और 19% का लाभ है तो प्रॉफिट तो हो गया हमारा 119। हम एक एमपी को फाइंड करना है और सीपी क्या माने, तो मैंने आपको बता रखा है कि सीपी को हम क्या मान लेते हैं इसी कंडीशन में 100 मान लेते हैं। देखो तो एमपी बराबर क्या लिखेंगे, 100 गुणा 119, ऑपरेटिव के लिए जाएंगे 85, ठीक है, 5 कम 5, 5 7 35, ठीक है, और 5 दूनी 10, 17 7 119 और 7 दूनी 14, तो एमपी कितना आ गया हमारा 140 निकलकर एमपी आ गया। अब क्या कह रहा था वो, ये कह रहा था क्या, एमपी कितना हो गया 40, ये कह रहा था कि क्रय मूल्य से अंकित मूल्य कितना अधिक है, क्रय मूल्य से अंकित मूल्य कितना अधिक है। अभी बताओ क्रय मूल्य कितना था 100, अंकित मूल्य कितना है 140, तो 140 में से क्या माइनस कर देंगे 100, कितना अधिक है 40 रुपए अधिक है। आंसर आ गया समझ में सभी को, ठीक है। जो क्वेश्चन मतलब जो आंसर पूछ रहा है वही तो दोगे आप निकाल करके, ठीक है। क्या पूछ रहा था, क्रय मूल्य अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है, कितना अधिक है 40 अधिक है, क्लियर। आगे आगे देखिए कौन सा क्वेश्चन, 119 क्वेश्चन। एक दुकानदार प्रत्येक वस्तु के मूल्य पर 10% छूट का दिखावा करता है। एक दुकानदार है वो हर वस्तु के मूल्य पर ये कहता है कि भाई मैं 10% की क्या दे रहा हूं, दिखावा करता है, छूट देता हूं, ठीक है। परंतु वे प्रत्येक वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि कर देता है। वे कितना प्रतिशत लाभ कमाता है, कुछ भी नहीं है भाई। 100 रुपए था, पहले उसने कहा कि मैं 10% की छूट दे रहा हूं तो 90/100 कर दिया, फिर उसने 20% की वृद्धि कर दी तो 120/100 क्या कर दिया, 100 कर दिया, ठीक है। बस कितने प्रतिशत का लाभ कमा रहा है पूछ रहा है, 2 0 से 2 0 कट दो, 1 0 से 1 0, 1 0 से 12 नम 108। अब ये बताइए कि ये वैल्यू कितनी आई 108, किससे अधिक है 100 से अधिक है, 100 से अधिक है तो क्या कमा रहा है वो, लाभ कमा रहा है। कितने का लाभ कमा रहा है, तो 108 माइनस कितना 100, 8% का क्या कमा रहा है वो, लाभ कमा रहा है। समझ में आ गया सभी को, कौन सा क्वेश्चन था, 119 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। नोट्स बना लीजिए, ठीक है, जिसके नोट्स बने हुए नहीं है। इसी के साथ में कौन सा क्वेश्चन पे चलते हैं, 120 वाले क्वेश्चन। 120 क्वेश्चन क्या कहता है, किसी घड़ी के अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद में घड़ी का मूल्य 1080 है, यानी कि 10% की छूट देने के बाद में, ठीक है, और उसका मूल्य कितना हो जाता है 1080 है। ये कह रहा है कि यदि छूट ना दी जाती तो दुकानदार 20% लाभ होता, घड़ी का क्रय मूल्य कितना है। देखिए भाई अब एक बात बताइए कि हमने जब 10% की छूट दे दी तो हमारे लिए मूल्य कितना बचा, आप कहेंगे 90% बचा, है ना। तो 90% की वैल्यू कितनी है 1080। भाई जब हमने 10% की छूट दे दी तभी तो इतने रुपए में बेचा, तो 90% की वैल्यू कितनी हुई हमारी, 90% की वैल्यू हुई हमारी 1080। क्लियर है बात। अब ये कह रहा है कि अगर छूट न दी जाती, ठीक है, तो दुकानदार को कितने प्रतिशत लाभ हो जाता, यानी कि 20% का लाभ हो जाता। अब देखिए तो सबसे पहले हम मार्केट प्राइस निकाल लेते हैं, इसका क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। तो क्रय मूल्य तो मान लीजिए 100% है, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे भाई 100%। हम इसका क्या करने है, सबसे पहले हम 100% निकालें यानी कि हमने उससे कितने रुपए में खरीदे, तो 1080 गुणा किससे करेंगे 100 से, ऑपरेटर में क्या जाएंगे 90, ठीक है, 0 से 0 कट, और 9 कम 9 2 18 और 12 किससे करेंगे तो कितना आ गया 1200 रुपए हमने अंकित मूल्य निकल कर आ गया, ठीक है। यानी कि हमने जो अंकित मूल्य था उसका कितना रुपए था 1200 रुपए। अब वो क्या कह रहा है कि दुकानदार को 20% लाभ होता, ठीक है, तो घड़ी का क्रय मूल्य कितना है। ऐसा करने पर उसे 20% का लाभ हो जाता है, यानी कि जब वो देखो 10% छूट दे देता है और जो उसका क्रय मूल्य इनके निकल कर आता है 1200 रुपए, ठीक है, जो भी उसका निकल कर आता है हमारा, देखो ध्यान से समझो, किसी घड़ी के अंकित मूल्य 10% छूट देने के बाद घड़ी का मूल्य 1080 है, ठीक है, हमने इसका अंकित मूल्य निकाले कितना 1200 रुपए। अब ये कह रहा है कि यदि छूट ना दी जाए तो दुकानदार क्या 20% लाभ होता है, घड़ी का क्रय मूल्य कितना है। यानी कि कह रहा है कि इसमें 20% छूट पहले से ही शामिल, यानी कि 20% लाभ पहले से ही शामिल है।
यानी कि 120% की क्या है वैल्यू है, ये कितनी 1200। तो हमें कितनी प्रतिशत की, हमें तो कितनी प्रतिशत की चाहिए, 100% की वैल्यू चाहिए। तो 1200 और गुणा 100 और बटे में क्या जाएगा 120। 0 से 0 कट, 12 कम 12 10 और 10 30 से गुणा करेंगे तो कितना निकल कर आ जाएगा 1000। इसका क्या निकल कर आ जाएगा, आंसर निकल कर आ जाएगा। समझ में सभी को आ गया होगा, ठीक है भाई। इसी के साथ में हमारा लास्ट क्वेश्चन है 121 वाला क्वेश्चन, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन होगा, लास्ट क्वेश्चन इस क्लास का, ठीक है। पूरा चैप्टर मैंने कंप्लीट करा दिया, हर एक क्वेश्चन हमने इसमें किया। 121 के हमने 121 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। 121 क्वेश्चन लास्ट है और आप ये देख लीजिएगा। एक ट्रांजिस्टर को अंकित मूल्य से 32 कम कर देने के बाद, ठीक है, कम कर देने के बाद भी दुकानदार को 15% क्या हो जाता है, लाभ हो जाता है। यदि इसका क्रय मूल्य 320 हो तो अंकित मूल्य पर इसे बेचने से कितने प्रतिशत का लाभ हो जाए। अब देखो क्रय मूल्य कितना है 320, क्या कह रहा है कि 15% का लाभ हो जाता है। जब 15% का लाभ हो जाता है तो कितने रुपए में उसने बेची, ठीक है। तो 15% का लाभ यानी कि 115 की वैल्यू आप इसकी निकाल दीजिए, कितने की 115 की। देखिएगा 0 से 0 क्या हो जाएगा कट, ठीक है। 2 आप 5 से काट दिए, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 दिया 15, 2 कम 2 2 छक्का 12 और 16 की गुणा किससे कर लेंगे आप 23, 16 दिया 48, 48 के 8 हासिल के 4, 16 दूनी 32, 32 और 4 36, कितना हो गया 368, यानी कि 368 रुपए में उसने वो वस्तु क्या कर दी, बेच दी। अभी कह रहा है कि अंकित मूल्य से 25 रुपए कम देने के बाद भी, यानी कम देने के बाद भी, तो हमारा 368 था मूल्य और हमने उसे 32 रुपए कम में दिया था, तो टोटल मूल्य हमारा कितना था, जोड़ दो कितना हो जाएगा पूरा 400 रुपए। टोटल मूल्य हमारा कितना था 400 रुपए था, ठीक है। टोटल मूल्य कितना हो गया 400 रुपए हो गया, ठीक। आगे देखिए अब ये क्या पूछ रहा है कि अंकित मूल्य पर बेचने से उसे कितने प्रतिशत लाभ होगा। हमारा कितना निकल कर आ गया 400, बेच कितने की रहा था 320 रुपए की, ठीक है। तो 400 में से आप 320 क्या कर देंगे माइनस, क्या बचेगा आपका 80 बचेगा। 80 का आप क्या बना लिए प्रतिशत बना लिए। तो 80 बटे में क्या रखेंगे आप, बटे का है तो बटे में तो आप क्या रखते हैं 320 रखेंगे और गुणा में क्या जाएगा 0 से 0 कट, ठीक है। 8 चौक 32, 8 एकम 8, ठीक है। और कितने हो जाएंगे हमारे 10 के 10 से गुणा करेंगे 100 बटे में के 4, इसे कट कर लेंगे कितना आ जाएगा आपका 25% आपका निकल कर आंसर आ जाएगा। सभी को समझ में आ गया, ठीक है। ये कौन सा क्वेश्चन था हमारा 121। तो ये हमारी क्लास आज की कंप्लीट होती है, ठीक है। 121 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं, पूरा लाभ हानि हमारा कंप्लीट हो गया। समझ में आ गया भाई सभी को, ठीक है। 121 के 121 क्वेश्चन जो मैंने आपसे वादा किया था, ठीक है, परसेंटेज मैंने पूरा करा दिया। 170 के 170 क्वेश्चन उसमें कराए हैं। लाभ हानि के 121 के 121 क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं। दोनों चैप्टर मैंने आपको कंप्लीट करा दिए। क्लियर बात, ठीक है। बुक अभी तक आपने अगर डाउनलोड नहीं करी है, आप प्ले स्टोर पर जाएं, RS अग्रवाल आप सर्च करें, वहां से जाकर आप बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। सारे सवाल उसी के अंदर है, ठीक है। कोई सा भी एग्जाम हो आपका, यूपी टेट हो, सी टेट हो, SSC CHSL हो, CGL हो, पैट हो, MTS हो, कोई सभी के लिए मैथ का पैटर्न यही है, चाहे वो प्रॉफिट लॉस का हो या परसेंटेज का हो, किसी का भी, ठीक है। तो मैथ सभी की सेम रहने वाली है। तो यही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें और पिछली वाली वीडियोस को भी जरूर देखें। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अब मिलते हैं हम अगली वाली अपनी वीडियो के साथ में और देखते हैं हम कौन सा चैप्टर उसमें पढ़ाएंगे, ठीक है भाई। तो तब तक के लिए गुड बाय और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है। वीडियो पसंद आई हो तो आप एक बार इसे सब्सक्राइब लाइक करें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करते हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब के लिए थैंक यू सो मच।